अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी सहन में मैं हूँ। मेरे सीधे जानिब जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है। सामने आप मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत मनारा देख सकते हैं। और इसी तरह से ये देखिए, गुंबद खज़रा की ज़ियारत भी आप लोग कर लीजिए, रूहानी तर हो जाएंगी इंशाअल्लाह आपकी। और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आल और आपके अस्हाब पर सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदी व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए, आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है कि अरब मुल्कों में हमारे इंडिया के जो उलमा हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे मौक़े हैं। इन मुल्कों में अगर आप आते हैं तो बहुत सारे अइम्मा से मेरी मुलाकात हुई। ख़ास तौर पे कतर में कई इमामों से मैं मिला हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पहचाना मैंने। कल तो मिले ना, बोले बॉम्बे आप। अच्छा, बॉम्बे के साथी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। आपने 30,000 का उम्रा बताया था, उसकी पूरी क्लियरिटी नहीं। उस पर तो हम लोग खुद आए हैं ना। 30,000 रुपये रियाद से आपको जो है 12,000 में बम्बई का टिकट मिल रहा है रिटर्न। अच्छा, 6,000 का मैंने बुक किया रिटर्न का टिकट, और मदीना से 8,000 रुपये में बम्बई का टिकट। मदीने से हम लोग मदीना में हैं, मैंने मदीना से बुक किया हूँ। सिर्फ 8,000 रुपये में आपको बम्बई का टिकट मिल रहा है रिटर्न का। तो इस तरह से अगर आपको मिलता है वीज़ा के लिए, तो हम कोशिश में है ही। जाके हमने जो है इनसे भी मुलाकात की है, यानी हमारी जो मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पे जो है उन्होंने पीसीसी को हटा दी है। जो पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता था, अभी नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा वीज़ा और आसान हुआ, और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में जब हमको ई वीज़ा मिल जाएगा ना, तो 300 रियाल में हमको 1 साल का वीज़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। तो जब वीज़ा हमको 6,000 में मिल गया, और ये हमारा टिकट 12 से 13,000 में अगर मुंबई से रियाद का भी होता है और रियाद से मुंबई भी होता है, तो आप सोचो 13 और ये 19,000 हो गए आपके। यहाँ आने के बाद में कल मुझे एक नौजवान मिला था जिसने मक्का में 40 रियाल में होटल बुक किया था, और उसकी अहलिया के साथ। मेरा दोस्त भी है, वो भी है, वो करता है वो मक्का में। जी, तो वो इसी काम की। हाँ, उसके अलावा वो परली के साथी मिले मुझे यहाँ पे। वो परली वालों ने जो है यहाँ पे 7 लोग आए हुए हैं, वही हमारे पूरे तरीक़े से। उन्होंने भी कतर का पहले फीफा वर्ल्ड कप का टिकट लिया, उसके बाद में उन लोगों ने जो है यहाँ पे हया कार्ड बनाया, और उसके बाद यहाँ का वीज़ा लेके वो भी मुंबई से सीधा रियाद आए, और उनके गांव वाले ने यहाँ तक छोड़ दिया उनको गाड़ी में लाके। तो यहाँ पे 70 रियाल का उनको रूम मिला हुआ है मदीने में, और उसमें 7 लोग रह रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ, 10 रियाल मतलब 200 रुपये में एक आदमी का हो रहा है। तो हमारा जो मिशन है ना, हमारा मिशन यही है कि इंडिया के गरीब से गरीब आए यहाँ पे। जाएगा, लेकिन इंटरनल में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं खुद रुका हुआ हूँ 30 रियाल में, तो मैंने लिया। बस वो सामने जो 339 गेट आपने क्रॉस करके सामने थोड़ा सा आगे बढ़े, सापको का बस स्टेशन है एग्जैक्ट उसके सामने। सापको का बस? हाँ, बस स्टैंड भी करीब है यहाँ से। और मक्का गया था मैं सिर्फ 30 रियाल के अंदर। मक्का तो 30 रियाल। बस आप नफल उम्रे जितने कमरा करना है। ठीक है, दुआ की जी, नहीं, आपसे भी दुआ की दरख्वास्त। इंशाअल्लाह मुलाकात हुई, अच्छा लगा। इंशाअल्लाह इंडिया आने के बाद मैं या तो बम्बई आता, मुलाकात करेंगे, और या फिर आप लोग पूना आइए ज़रूर इंशाअल्लाह। अच्छा लगा मुझे यहाँ मिल के आपसे। जी इंशाअल्लाह। या मेरा इंडिया का नंबर नहीं होगा तो ले लीजिए। नंबर व्हाट्सएप पे है ना आपका? है ना? अभी तो लड़के ने भेजा मेरे को। अच्छा मदीने में। अच्छा, माशाअल्लाह। तो कल मुलाकात हुई, कल मैं बोला लड़के को, मैंने मौलाना से मुलाकात हुई। मौलाना जी माशाअल्लाह। बोला कि मौलाना मदीने में। जी। हाँ, चलिए, दुआओं की दरख्वास्त हमारे लिए भी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह इंडिया में मुलाकात करेंगे फिर बम्बई या पुणे में। चलो, अस्सलाम वालेकुम। चलिए मोहतरम दोस्तों, टॉपिक हमारा कुछ और था, लेकिन अब ये इस तरह से साथी मिल गए, तो अब मैं इसी टॉपिक को पहले कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम जो है
उलामा और हुफ़ाज़ और अइम्मा के लिए अरब मुल्कों में जॉब्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ताल्लुक़ से फिर हम बात करेंगे। अभी देखो, ये बम्बई के जो 2 साथी मिले थे, माशाअल्लाह बड़ी खुशी होती है आप जब किसी मुल्क का सफ़र करते हो और वहाँ पे इस तरह से आपको अचानक में कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको पहचानते हो। और माशाअल्लाह इस तरह से जो उन्होंने 30,000 वाले उम्रे की बात की। देखो, मैं मस्जिद नबवी के सहन में हूँ, अल्लाह के नबी के रोज़े के पास से मैं गुज़र रहा हूँ। ये कंसेप्ट हमारा 100% सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको पूरे एतमाद के साथ में रोज़े रसूल के सामने खड़े रह के बोल रहा हूँ। ये कोई ऐसा ख्वाब ख़याल की बात नहीं है, लोग इस पे अमल कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुस्तफ़ा रात में जिससे मुलाकात हुई, उसने अपनी अहलिया के साथ में सिर्फ 40 रियाल में मक्कातुल मुकर्रमा में होटल बुक किया था, जबकि वो 2 ही लोग थे। और परली वाले जो साथी हैं उन्होंने 70 रियाल में मदीना में होटल बुक की हुई है। और 2-2 यानी हमारे इंडिया के हिसाब से 200 रुपये एक आदमी के ऊपर आ रहा है। बहुत आसान है, हमारा मिशन ही ये है। उम्रा बहुत आसान है, हरमैन की ज़ियारत बहुत आसान है। प्रॉब्लम हमारा क्या है? हमारा प्रॉब्लम है सिर्फ़ जानकारी का नहीं होना। हमको जानकारी नहीं होने की वजह से हमारे से 1-1 लाख, 1,10,000, 40,000, 90,000 रुपये का जो ख़र्चा है वो ऐसे लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो लोगों को कोई सहारा नहीं है। ठीक है, वैसे लोग अगर आ सकते हैं जो है इस तरह से तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, चल फिर सकते हैं, गांव में हर काम अपने हाथों से करते हैं, बम्बई दिल्ली का सफ़र हम खुद से करते हैं, कलकत्ता और हमारे अपने जहाँ पे भी इंडिया में हमको सफ़र करना है, तो फिर हम यहाँ का सफ़र क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने दिल से हमने डर और खौफ निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया, मैं हरम के सहन में चल रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ 6,100 रुपये में आपको टिकट मिल रहा है रियाद से मुंबई का, और हैदराबाद का और सस्ता है, लेकिन आपको तलाश करना पड़ेगा। मैं आपको एयरलाइन कंपनी का भी नाम बोलता हूँ, फ्लाइनस जो है, फ्लाइनस ने अभी नई सर्विसेज शुरू की है दिल्ली से। अभी हाँ, कल मुझे जो है मेवात के एक साथी ने, उन्होंने जो है अपना टिकट ही भेज के दी है और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो मेवात से बुकिंग की है यानी दिल्ली से, तो उनको 15,000 कुछ रुपये में नई दिल्ली से रिटर्न टिकट मिला है। तो आप बताइए मुझे। और उन्होंने लिया है इसका क्या कहते हैं वो, नाम जहन में जल्दी आते नहीं मेरे, नजरान का उन्होंने टिकट बुक किया है नई दिल्ली से 15,000 के अंदर। और मैं बता रहा हूँ ना, मुंबई का टिकट मदीना से 8,000 रुपये में, वो भी वाया रियाद है, डायरेक्ट रियाद से लेते हैं तो 6,000 रुपये में। और यहाँ से जो है आपको रियाद के लिए, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी क़ियाम गाह है, उसके सामने ही बस स्टॉप है साप्को का। और उसके अलावा जो प्राइवेट वाले हैं वो आपको ले जा रहे हैं 100 रियाल में, 80 रियाल में यहाँ से, यानी तकरीबन आपको अगर 2,000 रुपये यहाँ से रियाद पहुँचने का भी ख़र्चा आ रहा है, तो रियाद से आपको लग रहे हैं 12,000 रिटर्न टिकट के। और ये आपने अगर 4,000 जोड़ दिए तो वो हो रहे हैं 16,000। और फिर यहाँ पे जो है आपको होटल मिल रही है सस्ते से सस्ते की, तो कुछ मसला ही नहीं है। देखो, अपने दिल से डर खौफ निकालो। खाली एक चीज़ है, जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आप आओगे ना, उतना सस्ता गिरेगा आपको। जितने ज़्यादा लोग, फैमिली के जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर होटलों के अंदर जो सिस्टम है वो 6 बेड का है। तो 6 बेड अगर आपको मिलते हैं, तो मैंने ख़ुद तलाश किया है यहाँ पे। अभी मैं जो होटल में पहले दिन रुका था 30 रियाल के अंदर, मुझे आप बताओ, अगर 30 रियाल में 6 लोगों का रूम आपको मिल रहा है तो आपको इंडिया के हिसाब से सिर्फ 100 रुपये रोज़ पड़ रहा है। ऐसे ही मक्का में जैसे मुस्तफ़ा भाई ने बताए 40 रियाल का उनको होटल मिला, जिसके अंदर वो तो 2 ही लोग थे, लेकिन अगर 6 लोग उसमें रुकते हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ रुकने का कुछ ख़र्चा नहीं है। आप 8 दिन रुकेंगे, 800 रुपये एक आदमी के हो रहे हैं। मक्का में 8 दिन रुकेंगे, मक्का के 800 रुपये, 1500 रुपये, 1600 रुपये में 15 दिन का आपका
दोनों जगह का खर्च हो रहा है। और मक्के को यहाँ पे हर 5-5 मिनट को, वो भी 24 घंटे, यहाँ सब हिसाब 24 घंटे वाला है। 24 घंटे बसें चलते रहती है और 30 रियाल में, मैं ख़ुद जाकर आया हूँ उम्रा करके, और वहाँ से भी आने के लिए 30 रियाल की बस है, जाने के लिए भी 30 रियाल की बस है। इस तरह से आप मदीने में रहकर जितने उम्रे करना चाहे मक्का जाके कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आखिरी में फिर डिस्क्लेमर दे दूँ मैं कि इसके लिए जो है हमारे पास में कोई, हम एजेंट नहीं हैं, हम कोई टूर एंड ट्रैवल्स नहीं चलाते हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, मालूमात देते हैं और आपको जो है बताते रहते हैं। बाकी आपको सब करना है, टिकट आपको बुक करना है, सब आपको करना है। हम सिर्फ आपकी रहबरी ये कर रहे हैं कि आपके अंदर हौसला पैदा करने, हिम्मत पैदा करने, और आपके अंदर जो है ना कि आपके अंदर का ये डर निकालने कि मैं कैसे जाऊं मक्का और मदीना, तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे 10-10 ड्राइवर चिल्लाते रहेंगे, कोई बोलेगा मक्का, कोई बोलेगा मदीना। रियाद एयरपोर्ट से डायरेक्ट आपको मक्का मदीने के लिए, मक्के वाके और सस्ते हैं, क्योंकि मैं अभी आ रहा था तो रियाद पे मेरा मदीने का टिकट था, लेकिन अल अज़ीज़िया बस स्टैंड के सामने जो है मक्के वाले 70-70 रियाल के अंदर मक्के की बुकिंग ले रहे थे। 70-70 रियाल में, 70 रियाल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितना आसान है, कितना सहल है, कितना सस्ता है यहाँ आना। और यहाँ आके ऐसा पड़े रहो आप, देखो आपको कोई बोलने वाला नहीं है। सब बहनें जो है पड़ी हुई है यहाँ पे चटाइयों के ऊपर, आराम कर रही है यहाँ पे, और ये मर्द लोग भी जो है पड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। आप जो है इस तरीक़े से दिन भर भी मस्जिद नबवी में गुजारो, क्योंकि पहले मस्जिद नबवी में रात में 10 बजे गेट बंद हो जाते थे। अभी मस्जिद नबवी के भी जो गेट हैं 24 घंटे ओपन रहते हैं। 24 घंटे के लिए जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। मस्जिद नबवी को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने उसकी तौसी की है। ये जो छतरियाँ हैं, पहले वाली छोटी छोटी छतरियाँ थी, अभी कोरोना के टाइम पे इन्होंने ये सारी छतरियाँ बदल दी। अभी देखो कितने ऊपर कर दिए इन्होंने इसको। तो इस तरह से देखो, अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। मेरा गेट नंबर है 339, और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि इससे पहले मरतबा भी जब मैं हज के लिए आया था 2012 में, तब भी मेरा यही गेट था और अभी भी यही गेट है। तो खैर, मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि जितने फैमिली के 6-7 लोग मिलकर आएंगे, सस्ते से सस्ता, हमने जो 3000 का कंसेप्ट आप लोगों को बताया है 30,000 वाला, वो हमारा 100% सक्सेसफुल है। मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरा मुफ्त में, बाद में जो है खाली एक दिन जो है मुझे पैसे लगे 30 रियाल। उसके बाद में अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हमारे रईस भाई कुवैत में रहते हैं, वैसे रहने वाले सवाई माधवपुर के हैं। फिर इसी तरह से उन्होंने यहाँ उनके एक दोस्त से कहा, शकील भाई से, फिर शकील भाई ने जो है एक जगह पे मेरा रहने का, खाने का इंतज़ाम कर दिया। उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो। ऐसे ही इमरान भाई और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बाद में फिर कई लोगों ने मुझे ऑफ़र किया, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, मैंने रईस भाई ने मुझे जब मैं क़तर में था तभी बोल दिए थे कि मदीने में आपको टेंशन लेना नहीं है खाने रहने का, यहाँ सब इंतज़ामात रहेंगे आपके। मैंने उनसे वादा कर लिया था, इसलिए बाद में मैं बाकी लोगों को इनकार करता रहा कि चलो अल्लाह का करम है। शकील भाई, इसी तरह से अबूज़र भाई, तमाम लोग जो मेरी मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं, अल्लाह आप लोगों की मेहमान नवाज़ी को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। तो मोहतरम दोस्तों, लेते हैं अब आपसे इजाज़त और दुआ करते हैं अल्लाह हर गरीब से गरीब को अपने दरबार की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। अपने नबी के रोज़े रसूल पर, अपने नबी के रोज़े पर, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गरीब से गरीब को, गरीब से गरीब को, हमारे देश के गरीब से गरीब को, हर गरीब से गरीब यहाँ आए और वो इस तरह से ज़ियारत करे। यही हमारी भी दिली तमन्ना है। इसीलिए हमने जो है इसके लिए इतनी भागम दौड़ी की और ख़ुद हम यहाँ चल कर आए आप लोगों को ये सब बातें बताने के लिए। तो हमारे लिए भी खुसूसी दुआएं करें। तो लेते हैं हम आपसे इजाज़त।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुरूद व सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके असहाब पर, सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।